वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं न्यू हेड कोच के हवाले से, जिनकी तकर्री अमल में आ चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो अभी वाबस्ता हैं पीएसएल में, और पाकिस्तान टीम के लिए 2 साल के लिए उनको बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और 26 तारीख से उनकी जिम्मेदारियों का बाकायदा आगाज हो जाएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब, जब हम कोचिंग की बात कर रहे थे या पीसीबी ने जब इश्तिहार जारी किया था तो बहुत सारे ऐसे नाम भी डिबेट में थे जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आ रहा था, फिर कुछ और नाम भी ज़ेरे गौर थे। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से गैर मुल्की कोच की तरफ ही गए? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, एक ऑब्सेशन होती है कि नहीं, गैर मुल्की कोच ज्यादा बेहतर होता है और उसकी कोई एजेंडाज नहीं होते। ये बात नजम सेठी ने भी ऑन रिकॉर्ड बोली थी जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। यही चीज शायद मोहसिन नकवी साहब भी समझते हो। अदरवाइज अजहर महमूद ने भी अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए। सकलैन मुश्ताक का नाम चल रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्होंने इस ओहदे के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है सकलैन की बात। सकलैन का जो दौर था 2021 से 2023 की फरवरी तक बहुत ही अच्छा था। पाकिस्तान एक वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल, एक फाइनल खेला और ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, टीम अच्छी बन रही थी। लेकिन सकलैन मुश्ताक ने शायद इसलिए भी अप्लाई ना किया हो, या भी वो इसलिए भी इंटरेस्टेड ना हो कि शादाब खान खेलते हैं, तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है कि उनके दामाद हैं। तो लोग फिर उनके ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं कि वो अपने दामाद को फेवर कर रहे हैं। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि सकलैन मुश्ताक और मिसबाह उल हक ये 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं रेड बॉल की टीम संभालने के लिए। अच्छा, ये बड़ा अहम है कि रेड बॉल की टीम संभालने के हवाले से कुछ मेंटोर्स को फारिग कर दिया गया, बल्कि सारे मेंटोर्स को फारिग कर दिया गया, कुछ को फारिग नहीं किया गया। लेकिन जहां पर आप ये बात कर रहे हैं कि रेड बॉल की इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है मिसबाह और साथ में सकलैन मुश्ताक को, तो ये कैसा फार्मूला रहेगा? आप नहीं समझते कि तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही सेटअप होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, या फिर अलग अलग बेहतर है? पाकिस्तान तो क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है शाहिद हाशमी साहब। अब अलग अलग का जमाना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर जो टीमें हैं वो अलग अलग कोचेज रखने के हक में होती हैं, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक असाइनमेंट के बाद फौरन रेड बॉल के बाद वाइट बॉल आ जाती है, तो वो अपना दूसरा कोच भेज देती हैं। ऑस्ट्रेलिया ये करता है, न्यूजीलैंड भी ये करता है। तो अब वो जमाना आ गया, और पाकिस्तान को अब ना सिर्फ डिफरेंट कोचेज होने चाहिए रेड बॉल और वाइट बॉल के, बल्कि डिफरेंट प्लेयर्स भी होने चाहिए। जिन प्लेयरों को आप रेड बॉल के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें आप व्हाइट बॉल में ना खिलाएं ज्यादा, इसलिए कि फिर वो खराबी आ जाती है उनमें। और जो लोग आपकी व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्हें आप व्हाइट बॉल में ही रखें। 2-4 प्लेयर ऐसे होते हैं, बैट्समैनों को आप ज्यादातर रख सकते हैं दोनों फॉर्मेट में। बॉलर्स के लिए आपको खुसूसी तौर पर उनको रोटेशन करने के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा। तो एक नई ट्रेंड चल पड़ी है, और माइक हैसन ने भी यकीनन अपना टाइम थोड़ा सा कुछ फैमिली के साथ गुजारना चाहते होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि मैं रेड बॉल की कोचिंग नहीं लेता, मैं सिर्फ व्हाइट बॉल का कोच बनना चाहता हूँ। एक और बड़ा अहम मामला है कि मेंटोर्स को फारिग कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजूहात है कि मेंटोर्स को क्यों फारिग किया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, या चैंपियंस कप से जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवक्को कर रहा था उस तरह के नताइज सामने नहीं आए? इसके पीछे क्या वजूहात हैं सर? नहीं, हमने देखा कि पांचों मेंटोर्स चैंपियंस कप, चाहे वनडे टूर्नामेंट हो, चैंपियंस कप चाहे T20 टूर्नामेंट हो, पूरी तनदेही के साथ वहां पे मौजूद रहते थे, अपनी टीमों को लड़ाते थे। लेकिन ओवरऑल जो स्कोप था उनके काम का वो सही से डिफाइन नहीं था। 2 मेंटोर्स ने कहा हमें तो पता ही नहीं हमें क्या करना है। तो जब आप स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड नहीं करते, आप उनको प्रॉपरली टास्क नहीं देते, तो फिर इसी तरह का होता है। पैसे भी आप बहुत ज्यादा दे रहे थे, एक महीने के 50 लाख रुपए, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा, अगर अब आइंदा साइकिल में आईसीसी के रेवेन्यूज भी कम होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह चुका है कि उनके पास 10 अरब रुपया है, वो दूसरे तीसरे नंबर पर अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन जब आईसीसी की फंडिंग पे आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, तो आपको अपने अपने ओवरहेड्स, अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ते हैं। अब ये फैसला किया है, लेकिन फॉर्मल प्लेयर्स के साथ मुख्तलिफ जगहों पर आपको उनसे काम लेना जरूरी होता है। उनसे अभी काम लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं मेंटोर्स की, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा से इस तरह का कोई नया प्रोग्राम लेकर आना चाहिए, या पहले से जो प्रोग्राम मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जैसे कायद आज़म ट्रॉफी है, हमारा जो नेशनल T20 कप है, इसी पर ही इन्हिसार करना चाहिए और इसी को ही बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी पहला साल है, इसमें हमने टूर्नामेंट्स की तादाद भी बढ़ाई है, मैचेस की तादाद भी बढ़ाई है। आप देखते हैं कि क्वांटिटी से क्वालिटी सामने आती है या नहीं आती।
यूजुअली लोग यही कहते हैं कि क्वालिटी रखना चाहिए, लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिकमत अमली इख्तियार की है कि बहुत ज्यादा मैचेस करवाएं, हर लेवल पे मैचेस करवाएं, और फिर टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू किया है। तो टैलेंट सामने आना चाहिए, लेकिन हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का असल मसला डोमेस्टिक क्रिकेट है और टैलेंट की प्रॉपर डेवलपमेंट है। अगर हमारे पास टैलेंट है तो हमें उसे डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इतना मेच्योर करना पड़ेगा कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो स्ट्रगल ना करे, वो वहां पे सीखने की कोशिश ना करे, सीखे सिखाए मैच्योर डेवलप क्रिकेटर्स हमें चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। वही हमारी सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी हमारा मसला है। अच्छा सर, एक और अहम मामला है कि अभी पाकिस्तान ने जो पहला माइक हसन की बतौर हेड कोच उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें पाकिस्तान सबसे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने जा रहा है, तो आप समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग सीरीज नहीं होगी माइक हसन के लिए, या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है उनके लिए? नहीं, चैलेंजिंग तो होगी। पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे चली गई है T20 की रैंकिंग में। बांग्लादेश बड़ी तेजी से ऊपर आ रही है। बांग्लादेश के खिलाड़ी बड़े नौजवान हैं, उनको एक अच्छा कप्तान मिला है लिटन दास की सूरत में, और वो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचे थे, हम सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सके थे। उनके पास अच्छे डैशिंग यंगस्टर ऐसे हैं जो हिटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग उनकी पेस बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो गई, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। तो ये 5 मैच जीतना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, और माइक हसन के लिए भी यकीनन, जैसे शाहिद हाशमी साहब कह रहे हैं, कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जब हम बात करें मिसबाह और साथ में सकलैन की भी बात करें कि इनको शायद आपने खुद भी कहा कि रेड बॉल की कोई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उसके साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। सरफराज अहमद का भी नाम आ रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एडजस्ट करेगा, कुछ ऐसा होने जा रहा है सर? पाकिस्तान क्रिकेट की और मीडिया की क्वालिटी ये है कि अभी प्लेयरों को पता नहीं चलता और पहले से बातें मीडिया में आ जाती हैं, कहाँ से लीक होती है, कहाँ से आती है। ये कमाल की बात है। मिसबा ने भी कहा कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं, अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया गया। सरफराज ने भी कहा कि जब सो के उठो तो नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं। तो अभी तक ऐसा सच कोई भी चीज सामने नहीं आई, लेकिन यकीनन मिसबाह-उल हक रेड बॉल के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। पहले भी उन्होंने कोचिंग की है, उन्हें पता होगा कि 2019 से 2021 तक मुझसे क्या गलतियां हुई, मुझे किस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए। सरफराज का नाम सुनने में आ रहा है कि वो सिलेक्शन कमेटी में आ सकते हैं। तो ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं। सरफराज बड़ा अच्छा कप्तान था, मिसबाह-उल हक बड़े अच्छे और पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहे हैं। अकल है, समझ है क्रिकेट की, इन लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। और मिसबाह-उल हक तो हमेशा से ये कहते रहे कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा प्रॉब्लम है। जब वो आएंगे, अगर वो रेड बॉल के कोच बनते हैं, तो वो जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं करेंगे उनको भी नताइज नहीं मिलेंगे हमारी टेस्ट क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद। ने बात की है माइक हसन की तैनाती के हवाले से, उनकी तकर्री के हवाले से। वो बतौर हेड कोच पाकिस्तान टीम के साथ अब मुंसलिक कर दिए गए हैं। 26 मई से वो बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस वक्त वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं। बहुत कामयाब कोच के तौर पर उनका करियर रहा है, इसी पर हमने बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।